हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। देखो, स्टेडी फ्लो का मतलब है कि चेंज इन प्रॉपर्टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये होना चाहिए जीरो, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट हो थ्रू आउट द टाइम, टाइम के साथ वो वेरी ही ना करे, चेंज ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट द फ्लो इज सेड टू बी। तो जैसे पाइप का ही हम लोग एग्जांपल लेकर के देखें, इस अलग अलग सेक्शन पे किसी एक गिवन टाइम पे मान लेते हैं कि 9 AM पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इस तीनों सेक्शन पे इस तरह का हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन ले सकते हैं। अगर सारे सेक्शन पर हम लोग का प्रॉपर्टी जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ये सब चेंज नहीं कर रहा है, एकदम सेम का सेम आ रहा है डिट्टो, तो हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म फ्लो है। और अगर नहीं आ रहा है तो कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, एक गिवन इंस्टेंट पर, यानी कि टाइम दे देगा कि कब चेक करना है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि चेंज इन प्रॉपर्टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। एस मतलब स्पेस, इस डायरेक्शन को अगर एक्स से डिनोट करें तो इसी स्पेस को हम लोग, यानी कि इस लेंथ को हम लोग एस से डिनोट करें, तो चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो उसको बोलते हैं, और अगर नहीं हो अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए कौन सा वैलिड है गिवन ऑप्शन में से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब मास फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए। एंट्री पे जितना मास फ्लो रेट है उतना ही एग्जिट पे होना चाहिए। तो मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हैं, ρ1 A1 V1। रो क्या है, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी। ये हो जाएगा ρ2 A2 V2। अगर फ्लूइड सेम हो, ठीक है, जैसे पाइप से फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इन केस ऑफ डेंसिटी कांस्टेंट, तो ρ1 और ρ2 तो बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड इन सच अ वे दैट tangent to any point given the direction of motion at that point is known as। तो देखो, उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्टीम लाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे मान लें कि ये अगर स्टीम लाइन है तो इस पे दिया हुआ जो ये पॉइंट है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर उस गिवन टाइम के लिए ये टेंजेंट वेलोसिटी देगा हमको। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। दो चीज जो इस स्टीम लाइन के लिए याद रखने वाली है, पहली चीज कि स्टीम लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और दूसरी चीज कि स्टीम लाइन जो है वो अपने आप को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इस तरह से कभी भी खुद को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है कि किसी भी पॉइंट का एक गिवन इंस्टेंट पर एक ही वेलोसिटी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप दो स्टीम लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट करवा दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट का एक ही टाइम पे वेलोसिटी ये भी है और वेलोसिटी ये भी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दो वेलोसिटी एक ही पॉइंट का एक ही टाइम पे कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो सेम केस यहाँ भी हो जाता है, तो इसीलिए ये दो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो अकरिंग इन अ पाइपलाइन व्हेन अ वाल्व इज बीइंग ओपनड इज। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पाइपलाइन है और ये इस तरह से मान लेते हैं कि इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। तो देखिए क्या है कि वाल्व को अभी ओपन करना शुरू किया, तो अगला सेकंड के बाद फिर थोड़ा सा वाल्व और ज़्यादा ओपन होगा, फिर अगला सेकंड के बाद थोड़ा सा वाल्व और ज़्यादा ओपन होगा। यानी कि टाइम के साथ इसके फ्लो के प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ेगा घटेगा। तो चेंज इन प्रॉपर्टी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और अगर चेंज हो तो उसको हम लोग अनस्टेडी फ्लो कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वन डायमेंशनल फ्लो
इज वन व्हिच, तो वन डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। कहें तो u डज नॉट इक्वल टू 0, u इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम या कि कहें कि फंक्शन ऑफ x, लेकिन v कंपोनेंट क्या होगा 0, w कंपोनेंट क्या होगा 0। v क्या था वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, w था वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। इसका मतलब है कि केवल x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होगा तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में जीरो कंपोनेंट हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following represent STD and नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक तो क्या कह रहा है कि STD होना चाहिए और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें देखो पहला में क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया। इंक्रीजिंग रेट से अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा। अगर वो इंक्रीजिंग रेट से एक्सपेंड कर रहा है तो उसमें एसटीडी कैसे होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि फ्लो थ्रू अ एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, ये जो कांस्टेंट रेट से एक्सपेंड कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन द फ्लो इज। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कब एग्जिस्ट करता था, जब ओमेगा जेड इक्वल टू 0 हो जाता था, और 0 जो होता है ये होता है हम लोग का इरोटेशनल फ्लो के लिए, इरोटेशनल फ्लो के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टीम फंक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल फ्लो इज साइन इक्वल टू 2xy। तो कह रहा है फ्लो इज, देखो हम लोग जानते हैं कि जो d2 साइन बाय dx स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर साइन बाय डी वाई स्क्वायर, इस दोनों का सम क्या अगर 0 हुआ, 0 होने पे ये हो जाता था इरोटेशनल। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ तब ये होता था रोटेशनल, रोटेशनल। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू क्या आता है। तो डी साइन बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। फिर इसका क्या करेंगे d2 साइन बाय dx स्क्वायर, तो चूंकि y और 2 दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब चेक करते हैं d साइन बाय dy क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2x। फिर अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करें तो d2 साइन बाय dy स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी फिर से क्या होगा 0, क्योंकि x को तो कांस्टेंट कंसीडर किए थे और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग लिखें d2 साइन बाय dx स्क्वायर प्लस d2 साइन बाय dy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और 0 आया दैट मीन्स कि इरोटेशनल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्टिक लाइन आर आइडेंटिकल फॉर। तो ये आइडेंटिकल होता है एसटीडी फ्लो के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ट्रेस्ड बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो जब सिंगल पार्टिकल के पाथ को हम लोग इस तरह से ट्रेस करते हैं टाइम के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। ठीक है, पाथ लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसटीडी यूनिफॉर्म फ्लो। देखो वहां पे पूछा था एसटीडी नॉन यूनिफॉर्म, यहां पूछ रहा है एसटीडी एंड यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फ्लो थ्रू अ डाइवर्जिंग डक्ट इंक्रीजिंग रेट, गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है कि डाइवर्जिंग डक्ट विथ डिक्रीजिंग रेट, तो इसके वजह से ये भी गलत हो जाए क्योंकि एसटीडी और यूनिफॉर्म पूछ रहा है ना, तो डिक्रीजिंग रेट से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो देखो कांस्टेंट रेट है यहाँ पर, उसके बाद कह रहा है कि लॉन्ग
पाइप है, ठीक है। तो इसका एरिया भी डाइवर्ज नहीं कर रहा है, तो यूनिफॉर्म भी रहेगा और एसटीडी भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय